इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं झालावाड़, जहां पर सीएम बुजुलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। श्री हमारे जो आज आ नहीं पाए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल में एडमिट है, ऐसे कालूराम जी मेघवाल साहब, विधायक मनोहर थाना गोविंद जी रानीपुरिया, हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व विधायक खानपुर नरेंद्र नागर जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री मान सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी दोजा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहौर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी शर्मा, जिला प्रभारी जगत नारायण जोशी, सह प्रभारी सागर सोनी जी, हमारे सरपंच दुधालिया श्री देवेंद्र सिंह जी परिहार, पूर्व जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी भीलवाड़ा श्री संजय जैन ताऊ, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास पंचायती राज विभाग श्री भवानी जेठा जी, और मेरे सामने बैठी सभी भाई और बहनों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि आज झालावाड़ के अंदर ये महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है। 4 दिन पहले जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप मेरे को बताया कि बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सरपंच साहब को भी कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पार्क भी डेवलप कर रखा है, गौशाला भी है और बायोगैस संयंत्र भी है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि इस बॉर्डर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज इस सम्मेलन में मातृशक्ति के बीच जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हूं। इतनी बड़ी संख्या में मैं मातृ शक्ति का जो आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से उससे मैं धन्य हुआ हूं। क्यों ये राजस्थान ऐसा राजस्थान है, यहाँ की चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, मेवाड़ की रानी कर्णावती, सापरा की हाड़ी रानी की वीरता और त्याग पराक्रम आज याद आता है, क्योंकि महिलाओं ने सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है। और आज हम देखते हैं इन माताओं के पराक्रम से ही अपना राजस्थान सुरक्षित हुआ है, इन माताओं के शौर्य से ही अपना राजस्थान आगे बढ़ा है, इन माताओं की वीरता अपना राजस्थान वीरभूमि भी बना है, और इन माताओं की प्रेरणा लेकर अपना राजस्थान समृद्ध हो रहा है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज झालावाड़ की उस पावन धरा पर, क्योंकि ये पुण्य की भूमि है, ये हमारी समृद्ध संस्कृति की भूमि है, निश्चित रूप से मैं इसको भी प्रणाम करता हूं। झालावाड़ की पहचान राजस्थान से सबसे अधिक बारिश होने वाले जिलों में है, इसको राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। झालावाड़ की पहचान यहाँ के संतरे के उत्पादन से भी है, इसलिए राजस्थान का नागपुर भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संतरा राजस्थान में आपके यहीं पैदा होता है। झालावाड़ का गौरव दिलाने का श्रेय यहाँ के किसान भाइयों और बागबानों को जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग इस धरती के सूरवीरों के और शौर्य की पराक्रम की साक्षी तो है ही, साथ ही अपने अनूठेपन के विश्व प्रवासी स्थल के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। यह जालारा पाटन जैसा घंटियों का शहर है, तो यही डग क्षेत्र में प्राचीन कोलवी की गुफाएं भी इस डग क्षेत्र के अंदर हैं। ऐसी समृद्ध विरासत, ऐसी उर्वरक भूमि, ऐसे कर्मठ लोगों के बीच आकर के निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूं। आज झालावाड़ अपनी विरासत के साथ महिला केंद्रीकृत विकास की भी नई गाथा लिख रहा है। हमें पता है आज आजीविका के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आपके उत्थान के लिए, आपकी सुरक्षा और आपके कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। लगातार हमारी सरकार
महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप देखेंगे गरीब, युवा, महिला, किसान को लेकर के हम साथ चलते हैं, क्योंकि हमारी महिला अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। अगर हम युवा को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा गरीब, अगर हमारा किसान के जीवन में समृद्धि आएगी, उसकी आंखों में चमक आएगी, तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी तरह हमारा गरीब भाई, जिसको अगर काम मिलेगा, अगर उसके काम उसको मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गरीब भी आगे बढ़ेगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये नारी शक्ति का सम्मान का उत्सव ही है। मेरा सौभाग्य है कि आज महिला सम्मेलन में के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का, जिले में संबंधित विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर भी मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति के अंदर हमारी महिलाओं का क्या स्थान है। आपको पता है, सबसे पहले हम मंच पर कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हमने मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। अगर हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है तो मां सरस्वती के पास हमने जाना पड़ेगा। अगर हमें लक्ष्मी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आज मुझे हमारी माता बहनों में ये तीनों स्वरूपा दिखती हैं। मैं ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। महिला समाज की रीढ़ है, परिवार का आधार है और राष्ट्र निर्माण की सच्ची शिल्पकार है। वो भी मैं बताना चाहता हूं कैसे है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को याद करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, और मैं माता बहनों आपसे विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, ये महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, ये खेती बाड़ी का काम भी पूरी तरह से संभालती हैं और अपना अमूल्य योगदान देती हैं। आप सब जानती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जगती हैं, 4 बजे जगती हैं, पूरा दिन भर काम करती हैं और सबसे बाद सोती हैं। ये अगर कोई हिम्मत है तो हमारी माता बहनों के अंदर है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, ये सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं, घर के परिवार की देखभाल करती हैं, मवेशियों की देखभाल करती हैं, खाना भी बनाती हैं, नाश्ता भी बनाती हैं और छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और खेती में काम भी करती हैं। रात को सबसे आखिर में सोती हैं। ये हमारी माता बहनों का ही काम है जो इसको 24 घंटे करती हैं। राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं सिर्फ घर भी नहीं संभालती बल्कि खेती किसानी में अमूल्य योगदान देती हैं। और मैं अब कहना चाहता हूं, अभी हमारी वसुंधरा जी कह रही थी क्या घूंघट, पहले घूंघट यहां होता था, अब धीरे धीरे ऊपर आया है। अरे मैं कहना चाहता हूं, घूंघट ही ऊपर नहीं आया है। जिन महिलाओं के हाथ में खुरपी थी, दरात हुआ करता था, फावड़ा हुआ करता था, अब टैबलेट और लैपटॉप से काम करेंगी हमारी माता बहनें। टैबलेट और कंप्यूटर पर काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की माता बहनों का अभिनंदन करना चाहूंगा, जो सीमित संसाधनों में भी परिवार को पालती हैं, समाज में आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम करती हैं। अरे हमें क्या पता होता है घर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें, कोई भी व्यक्ति कैसा भी आ जाए, घर पर मेहमान आ जाए, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनको पता है कि कहां से आता है और किस मेहमान नवाजी कैसी करनी है। फुल 10 मिनट के अंदर जो चाहते हैं वो बन करके आ जाए। ये भी करामात है तो हमारी बहनों के अंदर है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। आज हमारी थाली में जो अन्न आता है,
और जो भी दूध पीते हैं उसके पीछे हमारी माता बहनों का त्याग परिश्रम छिपा हुआ है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि सामाजिक बदलाव की अग्रदूत भी बन रही हैं। लगातार मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महिला उत्थान के लिए काम हो रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारी महिलाएं अंधेरे से सूरज उगने से पहले शौच होकर के जाती थी और शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी। उनको शौच की पीड़ा कितनी होती थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं भाइयों, इन छोटी छोटी बातों को समझने वाला चाहिए। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई, क्योंकि बारिश के समय में जब बारिश होती थी, और आपके यहाँ तो ज्यादा बारिश होती है, तो माता बहनों से पूछिए वो ईंधन को कहां छुपा करके रखती थी। बारिश के समय में वहां रखती थी, किसी भी तरह से ईंधन गीला नहीं हो, लेकिन उसमें सीलन आ जाती थी। सीलन आती थी तो फूकनी से फूक देते देते आंखों में आंसू आ जाते थे। महिलाओं को बड़ी परेशानी होती थी।